हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कल जो हमने पिछला लेक्चर लिया था उसमें हमने बात की थी इसके बारे में, क्लोरक्षार अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, और आज हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण के निर्माण के बारे में। ठीक है, कल जब हम क्लोरक्षार अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे थे तभी हमने विरंजक चूर्ण के बारे में भी लास्ट के पॉइंट में थोड़ी सी चर्चा की थी, लेकिन आज हम उस विरंजक चूर्ण के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर उसी के ऊपर रहेगा। तो आज हम बात करेंगे किसकी? विरंजक चूर्ण का निर्माण। क्या करेंगे हम? विरंजक चूर्ण का निर्माण। विरंजक चूर्ण का निर्माण। अब इसमें बात आती है कि हम विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे कर सकते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण होता है क्या? सबसे पहले तो यही बात आती है, विरंजक चूर्ण क्या होता है। देखो, अगर हम इसके नाम को देखें तो इसका नाम क्या है? विरंजन। ठीक है, या फिर विरंजक बोल सकते हैं। ठीक है, ये विरंजक है। अगर हम इसे तोड़कर देखें तो इसका मतलब क्या होता है? वी प्लस रंजक। वी का मतलब क्या होता है? हटाना, या फिर अभाव, अभाव, या फिर कमी। ठीक है, और रंजक का मतलब क्या होता है? रंग। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास रंग है उसको हटाना क्या कहलाएगा? विरंजक। या फिर जो हमारे पास में रंग है उसकी अगर अभाव है, मतलब वो है ही नहीं, तो वो भी क्या कहलाएगा? विरंजक। रंग में अगर उसकी कमी हो जाती है उसे भी क्या कहेंगे? विरंजक। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास में पेंट होती है, ठीक है, जो हमारे पास में पेंट होती है, ये हमारे पास में पेंट है। ठीक है, अगर हम इस पेंट का रंग अगर हमारे पास में कैसा है? काला है, और अगर इसके ऊपर काली पेंट के ऊपर अगर व्हाइट कलर लग जाता है, सफेद लग जाता है, तो हमें ये पेंट कैसी दिखाई देगी? भद्दी भद्दी दिखाई देगी। हम क्या चाहेंगे कि इस सफेद कलर को हटाया जाए। तो इस सफेद कलर को हटाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वही क्या होगा? विरंजक चूर्ण। क्या होगा? विरंजक चूर्ण। तो आज हम उसी विरंजक चूर्ण के निर्माण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इससे पहले की जो हमने क्लोरक्षार अभिक्रिया देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि जो सोडियम क्लोराइड था, जैसे ही हम उसका विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलती है? क्लोरीन गैस भी मिलती है। जब हम उस क्लोरीन गैस को बुझे हुए चूने के ऊपर से गुजारते हैं, क्या करेंगे हम? जैसे ही हम बुझे हुए चूने के ऊपर से गुजारते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, बुझा हुआ चूने से अभिक्रिया करवाएं या फिर गुजारें तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलेगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। और साथ ही साथ जो जल होगा बुझे हुए चूने में वो बाहर निकल जाता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन। क्या करेंगे हम? सोडियम क्लोराइड का क्या करेंगे? विद्युत अपघटन। ठीक है, क्लोरक्षार अभिक्रिया में हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड के जब हम विद्युत अपघटन करते हैं, ठीक है, जब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्लोरीन गैस। तो हम लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस को बुझे हुए चूने
से गुजारने, बुझे हुए चूने से गुजारने या से अभिक्रिया कराने पर अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप गुजारने पर अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, अर्थात इस बात को हम रिएक्शन के तौर पर कैसे लिख सकते हैं? देखो, सोडियम क्लोराइड लिया, कल हमने क्लोरक्षार अभिक्रिया देखी थी, उसमें हमने देखा था कि सोडियम क्लोराइड लिया था। जब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। जब इस क्लोरीन गैस को बुझे हुए चूने से क्या करेंगे? गुजारेंगे या फिर अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण। अगर हम किसी बात को रिएक्शन में देखना चाहें तो क्या बनेगी रिएक्शन? सोडियम क्लोराइड का हमने सोडियम क्लोराइड लिया, इसका क्या किया? हमने विद्युत अपघटन किया और विद्युत अपघटन से हमें क्या मिलेगी? जैसे हमने इसका जलीय विलयन था, इसका विद्युत अपघटन किया, क्या हुआ? विद्युत अपघटन था। जैसे ही विद्युत अपघटन किया तो हमें क्या प्राप्त होगी? यहाँ से हमने देखा था कि Na2OCl2 क्या प्राप्त हुआ था हमें? Na2OCl2। साथ ही साथ और अगर हम देखें इसके जलीय विलयन से विद्युत अपघटन कराया तो हमें क्या मिला था? हमें मिला था NaOH Cl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने कल क्लोरक्षार अभिक्रिया देखी थी। तो अगर इस क्लोरक्षार अभिक्रिया से प्राप्त होने वाली जो हाइड्रोजन गैस के साथ में जो क्लोरीन गैस है, अगर हम इस क्लोरीन गैस को क्या करें? बुझे हुए चूने से गुजारें। और बुझा हुआ चूना क्या है? बुझा हुआ चूना अगर हम बात करें तो बुझा हुआ चूना क्या था? अगर हम पिछला रिवाइज करके देखें तो हमने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड जैसे ही जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना, ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें? बुझा हुआ चूना। ठीक है, अगर ये बुझा हुआ चूना किसके साथ क्रिया करेगा? क्लोरीन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? क्लोरीन गैस लिया, इस क्लोरीन गैस को बुझे हुए चूने से गुजारनी है हमें, तो बुझा हुआ चूना हमारे पास में ये मिल गया। जैसे हम बुझे हुए चूने से गुजारेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, साथ ही साथ में क्या मिलेगा? H2। तो ये जो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, क्या ये कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसे क्या कहते हैं? हम विरंजक चूर्ण। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। तो ये हमने केवल जो पिछली क्लोरक्षार अभिक्रिया थी उसी को लेकर आपको समझाया है, लेकिन हमें इसे दोबारा नोट करना है। ये तो केवल मैंने समझाने के लिए बताया है। अगर आपसे पूछा जाए कि विरंजक चूर्ण का निर्माण कीजिए तो आपको केवल इतना लिखना है और इसके बाद में जो अभिक्रिया डायरेक्ट लिखनी है वो मैं आपको नोट कराता हूँ। ये तो मैंने पिछला रिवाइज करके आपको कनेक्ट करके बताया है कि हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं और हमें विरंजक चूर्ण मिलता है। तो हमारे जो सबसे लास्ट की अभिक्रिया है यही हमें इम्पोर्टेंट लगेगी यहाँ पे। ठीक है, इसी को हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आपने समझा होगा कि हमने कैसे बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्या किया। हमने बुझा हुआ चूना हमें कब मिलेगा? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड है इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? जल के साथ। ठीक है, बुझा हुआ चूना मिल जाएगा। फिर बुझा हुआ चूने के ऊपर से हम क्या करेंगे?
प्रवाहित करेंगे, गुजारेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो हम उस समीकरण को लिखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। तो हमारी मेन जो रिएक्शन है, मुख्य जो अभिक्रिया है वो कौन सी होगी? अगर हम मुख्य समीकरण की बात करें तो हमारे पास में कौन सी होगी? तो हमारे पास में क्या है, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो ये जो बात है उसको हम ऐसे लिखेंगे, इस बुझे हुए चूने पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन गैस गुजारेंगे। जैसे ही क्लोरीन गैस गुजारेंगे हमें क्या प्राप्त होगा, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण। साथ में क्या मिलेगा, जल। इसे कहेंगे विरंजक चूर्ण। ये याद रखना है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है आगे नंबर में कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला बताइए। वैसे इसका नाम क्या है, अगर रसायन की भाषा में देखें तो इसे कहेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे। विरंजक चूर्ण का तो निर्माण हो गया, क्या इसका उपयोग भी होगा? देखो, कोई भी चीज क्यों बनाई जाती है, क्योंकि उसका उपयोग होगा। इसीलिए अब हम बात करेंगे विरंजक चूर्ण के उपयोग की। तो आप इसके लिए नोट कीजिए पहले से। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण के उपयोग की, ठीक है। तो हेडिंग डालिए, विरंजक चूर्ण का उपयोग। हम बात करेंगे 3 उपयोग देखेंगे इसके, ठीक है। विरंजक चूर्ण के 3 उपयोग। विरंजक चूर्ण का उपयोग। अगर हम विरंजक चूर्ण के उपयोग की बात करें तो विरंजक चूर्ण क्या है, ये रंग को हटाता है। कपड़े के ऊपर अगर कोई दूसरा रंग लगा हुआ है उसको हटाने में किसका उपयोग करेंगे, विरंजक चूर्ण का। तो हम सीधे से ये बात कह सकते हैं कि जो हमारे वस्त्र उद्योग है उसमें क्या करेंगे, जो हमारे पास सूती कपड़े हैं उनसे रंगों को हटाने में, या फिर जो हमारे ब्लीच करने में जो कलर होते हैं उनको हटाने में। साथ ही साथ जो हमारे लकड़ी के सामान होते हैं उनके ऊपर अगर कोई दूसरा रंग लग जाता है उनको हटाने में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ड्री होती है जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं उन कपड़ों के विरंजन के लिए। तो हम ये सभी बातें लिख सकते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, कपड़ों के विरंजन में, कपड़ों के विरंजन में, कपड़ों के विरंजन में। इसके अलावा और हम क्या लिख सकते हैं, वस्त्र उद्योग में। हम इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में कर सकते हैं। वस्त्र उद्योग के अलावा अगर हम बात करें तो फैक्ट्री में कर सकते हैं। फैक्ट्रियों में। साथ ही साथ लकड़ी के जो अंदर का भाग होता है जिसे हम मज्जा कहते हैं, लकड़ी के मज्जा के विरंजन में, लकड़ी के मज्जा के विरंजन में।
इसके अलावा अगर हम और बात करें तो हमारे जो सूती कपड़े हैं उनके रंगों को हटाने के लिए, साथ ही साथ ब्लीच करने में, इसमें ब्लीच करने में, ब्लीच करने में, इसके अलावा भी और हो सकते हैं इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? अगर हम बात करें तो इसका उपयोग रासायनिक पदार्थ के रूप में कर सकते हैं, तो रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में इसमें किया जाएगा। रासायनिक उद्योगों में किस रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में क्या करेंगे हम इसका उपयोग। इसके अलावा अगर आपको कोई और उपयोग पता है तो आप बता सकते हैं। वैसे तो हम बताएंगे 3 उपयोग, लेकिन अगर आपको भी कोई उपयोग पता है तो आप बता सकते हो। जो हमारा पीने का जल होता है उसमें जो जल में घुले हुए जो जीवाणु होते हैं उनको खत्म करने के लिए किस रूप में करेंगे? रोगाणु नाशक के रूप में। ठीक है, रोगाणु नाशक के रूप में हम कह सकते हैं पीने के जल में उपस्थित जीवाणुओं को, पीने के जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में उपयोग। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बात की विरंजन चूर्ण का उपयोग। आप इन तीनों उपयोग को नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे बेकिंग सोडा की। इसकी बात करेंगे बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं या फिर घरों में मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। हमने विरंजन चूर्ण के निर्माण के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे खाने के सोडे का निर्माण कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे खाने के सोडे का निर्माण कैसे करेंगे। जो इनके नाम है उनको याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आधे नंबर में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? खाने का सोडा। खाने का सोडा, मीठा सोडा, रासायनिक नाम क्या है इसे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का निर्माण। अगर हम बेकिंग सोडे के निर्माण की बात करें तो कैसे कर सकते हैं? जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर साथ ही साथ अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। और साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया
जल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होगा? बेकिंग सोडा। तो हमें अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बेकिंग सोडा व अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अर्थात ठीक है, क्या प्राप्त होगा? देखो हमने क्या किया, रिएक्शन देखी, हमें रिएक्शन क्या मिलेगी? सोडियम क्लोराइड NaCl, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं? जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, जल के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और साथ ही साथ अमोनिया। जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? Na, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ में क्या मिलेगा? NH4Cl। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ये क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। ये हमारा क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये क्या है? अमोनिया। क्या हमारा? अमोनिया। तो आपने देखा होगा कि हम मीठा सोडा का निर्माण कैसे कर सकते हैं। मीठा सोडा का निर्माण करना आसान है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करानी है? जल के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में और अमोनिया के साथ में। जैसे ही हम इन सभी की अभिक्रिया आपस में कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। साथ ही हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें क्या मिल जाएगा? बेकिंग सोडा, क्योंकि हमारा मुख्य उत्पाद क्या है? बेकिंग सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं? खाने का सोडा या मीठा सोडा। ठीक है, तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने इसे यहाँ तक नोट कर लिया होगा। आगे अगर हम बात करें सोडियम, जो हमारा बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम इसे गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट। साथ ही साथ हमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे रोटी में या फिर हमारे जो केक होते हैं उसमें उपस्थित होती है। इसी वजह से जो हमारी रोटी होती है
वो फूली हुई होती है। जो हमारा केक होता है यह भी नरम होता है, लेकिन इसके बारे में चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम कल करेंगे। आपको हमारे वीडियो समय पर मिल जाए इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, और आप जैसे दोस्तों को ये आसानी से मिल जाए इसके लिए आप इसे शेयर भी करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।